समय से पहले कैबिनेट बैठक, वर्षा पर डिनर और दिग्गजों का जमावड़ा। महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव की आहट नजर आ रही है। क्या वाकई एनसीपी बीजेपी में आज विलय कर लेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हालिया दिल्ली दौरे के बाद महाराष्ट्र में यह गतिविधि हो रही है और यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में इस बैठक को लेकर सामान्य समन्वय से आगे की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। विस्तार से समझिए। महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा हलचल बनी रहती है। सत्ता के गलियारों में सोमवार को होने वाली आज होने वाली गतिविधियों ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। आमतौर पर मंगलवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक इस बार एक दिन पहले सोमवार दोपहर बुलाई गई। आधिकारिक तौर पर इसकी वजह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक कार्यक्रम के सिलसिले में राज्य से बाहर जाना बताया जा रहा है। हालांकि कैबिनेट बैठक के बाद होने वाली महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक ने इस पूरे घटनाक्रम को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा पर बैठक होनी है। प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक का मकसद आधिकारिक तौर पर गठबंधन के बीच बेहतर तालमेल कायम करना, सरकार के कामकाज में सामने आने वाली दिक्कतों को दूर करना और आगे की रणनीति पर चर्चा करना बताया जा रहा है। बैठक के बाद सोमवार शाम मुख्यमंत्री फडणवीस की ओर से डिनर का आयोजन भी किया गया और इस दरमियान मुख्यमंत्री गठबंधन के नेताओं और मंत्रियों को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हालिया दिल्ली दौरे के बाद से महाराष्ट्र में यह गतिविधि हो रही है और यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में इस बैठक को लेकर सामान्य समन्वय से आगे की चर्चाएं तेज हो गई हैं या फिर शुरू हो गई हैं। ऐसे में यह अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार के भीतर किसी अहम मुद्दे पर अंतिम स्तर की बातचीत चल रही है? क्या गठबंधन के मौजूदा समीकरणों को लेकर कोई नई रणनीति तैयार की जा रही है या फिर आने वाले समय में राज्य की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से राजनीतिक बदलाव या गठबंधन में किसी बड़े फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी से जुड़े घटनाक्रम भी इस चर्चा को और हवा दे रहे हैं। हाल के दिनों में सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की थी और इसके कुछ समय पहले पार्थ पवार की शरद पवार के साथ मुलाकात हो चुकी है। पवार परिवार के नेताओं के बीच हुई इन मुलाकातों को लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच भविष्य में किसी तरह के तालमेल की संभावना को लेकर चर्चा तेज है। राजनीतिक सूत्रों के हवाले से यह दावा भी सामने आ रहा है कि एनसीपी के मंत्रियों के बीच संभावित विलय को लेकर बातचीत चल रही है। सूत्रों का कहना है कि कई मंत्री इस विकल्प के लिए तैयार हैं और अब बातचीत के उसके अंतिम चरण में पहुंचने का दावा किया जा रहा है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि संभावित विलय को लेकर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल इसे राजनीतिक सूत्रों से सामने आ रही जानकारी के तौर पर ही देखा जा रहा है। एक तरफ सरकार इसे गठबंधन के अंदर बेहतर समन्वय और प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाने की कवायद बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बैठक का समय, इसमें शामिल होने वाले नेताओं की संख्या और मुख्यमंत्री के साथ डिनर ने राजनीतिक अटकलों को बढ़ा दिया है। तो सोमवार का दिन इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि कैबिनेट बैठक के बाद गठबंधन के प्रमुख नेताओं का वर्षा पर जुटना और उसके बाद मुख्यमंत्री का संबोधन कई राजनीतिक संकेत दे सकता है। अब नज़र इस बात पर है कि इस बैठक के बाद सिर्फ गठबंधन समन्वय को लेकर बयान सामने आते हैं या महाराष्ट्र की राजनीति में किसी नए समीकरण, समझौते अथवा बड़े फैसले की तस्वीर भी साफ होती है। नज़र इस पर बनी रहेगी। कोई अपडेट आएगा आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल वीडियो में बताएं। नमस्कार।